हेलो। नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सब लोग? एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में कि बेसिकली ग्लूकोमा क्या होता है, कैसे होता है, इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्लूकोमा को काला मोतिया के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नामों से भी पहचाना जाता है। जैसे कुछ जगहों पर इसे अधिमंद, कहीं पर नेत्र पीड़ा या फिर सबलबाय भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसे काला पानी भी कहा जाता है या फिर काला मोतिया भी कहा जाता है। बेसिकली इसके पीछे जो रीज़न होता है वो क्या होता है, काला मोतिया जो होता है इसके पीछे जो सबसे बड़ा बेसिक रीज़न होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो आपका आँख होता है, जो आई होती है आपकी, उसका नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो 15 से 20 HG होता है। मतलब कि 15 से 20 मिलीमीटर HG के बराबर होता है। और जब यह जो इसका प्रेशर जो होता है आँख का, ये सामान्य जो होता है 15 से 20 HG से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आँखों के अंदर जो मतलब कि सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनके ऊपर दबाव बन जाता है। तो इसके वजह से जो होता है ग्लूकोमा के लक्षण दिखाई देते हैं। अब जो दबाव बढ़ता है तो किस चीज़ पे बढ़ता है, जिसकी वजह से बेसिकली आपको आई साइट की प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो आपकी साइट नर्व होती है, मतलब एक ऐसी नर्व या जिसे तंत्रिका भी कहा जाता है, जो दिखने में आपके लिए सहायक होती है, उसके ऊपर या फिर जो आपकी दिखने वाली जो नर्व की जो तंत्रिका होती है उसके ऊपर जब प्रेशर सामान्य से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो आपकी आँखों की जो रोशनी होती है वो कम होने लग जाती है। अब बात करें कि काला मोतिया में बेस और अगर हम ज़्यादा बात करें तो काला मोतिया जो बीमारी होती है, ग्लूकोमा जो बीमारी होती है, इसको नीला मोतिया के नाम से भी जाना जाता है। और यह बीमारी बिना किसी सिम्टम्स के या बिना किसी आहट के चुपचाप आँखों की रोशनी छीनने में सक्षम होती है। मतलब इस तरीके से समझ सकते हो कि यह बीमारी बहुत खामोश तरह की बीमारी है। इसके कोई प्रत्यक्ष लक्षण नहीं होते। इसका पता तो या तो अचानक ही चलता है जब आपके आँखों में आप किसी और तरह की प्रॉब्लम की जांच करवाने के लिए जाते हैं, तब डॉक्टर ही इसको इन जनरल डायग्नोस कर पाते हैं। इसलिए इस खामोश मतलब ये जो खामोश बीमारी है, जो आपकी आँखों की एक तरीके से जानलेवा हो आँखों के लिए जानलेवा हो सकती है, इससे बचने के लिए अगर आप 40 साल से ऊपर की एज में हैं और आपकी आँखों में कोई समस्या है तो आप लगातार अपने आँखों की जांच कराते रहिए ताकि आप ग्लूकोमा से बच के रह सकें। इसके बेसिकली तो कोई बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते, लेकिन जब आपको ग्लूकोमा हो जाता है उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको आँखों में पेन फील होगा, टेंडरनेस होगी। कई बार देखने को मिलता है कि जो ग्लूकोमा जिनको हो जाता है उनके आधे सर में बहुत भयंकर दर्द रहता है और कुछ ही घंटों में बहुत धुंधला सा दिखाई देने लग जाता है। ये जो चमकदार रोशनी के चारों ओर जो कोई सी रोशनी को आप देखते हैं तो जैसे जो चमकदार हो, जैसे दीपक जल रहा हो या बल्ब हो, तो उसके चारों तरफ एक तरीके से इंद्रधनुष या फिर लाइट अलग तरीके से चमकती हुई दिखाई देती है। और साथ ही साथ धीरे धीरे आपकी जो साइट होती है, आपकी देखने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और साथ साथ आपका जो कॉर्निया होता है आपके आँखों का, उसमें भी धुंधलापन आ जाता है। और आँखों की जो आइरिश होती है वह नॉर्मली उससे ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और कभी कभी खड़े आकार में हो जाती है या फिर अंडाकार में भी हो जाती है। और कई बार आपकी जो पिपल होती है वो इन जनरल क्या होता है कि जब आप अंधेरे में जाते हो तो आपका पिपल छोटा हो जाता है, और जब अंधेरे से आप बाहर निकलते हो और रोशनी में आते हो तो वो बड़ा हो जाता है। सॉरी, मैंने इसको उल्टा बोल दिया कि जब आप अंधेरे में जाते हो तो पिपल्स आपका जो होता है वो बड़ा हो जाता है, और रोशनी में जाते हो तो पिपल थोड़ा छोटा हो जाता है। तो अगर ग्लूकोमा से अगर कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है तो उसकी जो पिपल्स रहेगा उसके जो साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर दोस्तों इसमें से बच के रहना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि आप इससे बच के रह सकें। यदि आपके की एज 40 साल या उसके ऊपर हो गई है तो नियमित रूप से अपनी जांच करवाते रहें आँखों की। यदि आपका चश्मे का नंबर बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये ग्लूकोमा भी हो सकता है।
धुंधलापन आपके नज़र में, आपका देखने की क्षमता में अगर धुंधलापन बढ़ता जा रहा है तो भी आपको ध्यान रखना है। फील्ड ऑफ विजन मतलब कि आपकी जो देखने की जो क्षमता रहती है, जितना एरिया आपको दिखाई देता है वो उसका अंत का एरिया जो हिस्सा होता है वो साफ ना दिखाई दे, और उसके आसपास अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा धुंधला जैसा दिखाई दे तो भी ये ग्लूकोमा हो सकता है। रात के समय अगर आपको कम दिखाई पड़ता है, या फिर आपको सिनेमा देखते हो या टेलीविज़न देखते हो, टीवी देखते हो, और या फिर अंधेरे में बहुत देर तक बैठे रहते हो, उसके बाद अगर आपको आंखों में भारीपन महसूस होता है, या फिर दर्द महसूस होता है, या लगातार सर दर्द रहता हो, या फिर आप डायबिटिक पेशेंट रहे हो या दिल की बीमारी के पेशेंट रहे हो, तो आपको डेफिनेटली अपने ग्लूकोमा की जांच करवा ही लेना चाहिए। वैसे ग्लूकोमा के टेस्ट के लिए रेटिनोस्कोप और सेल्फ ल्यूमिनस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से की जाती है। सो दोस्तों, आज हमने बात करी जो होता है ग्लूकोमा उसके बारे में। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।